तो सरकार से आप जो चाहते हैं कोई भी कि हमारे देश में गरीबी दूर हो, भिखारी मुक्त देश हो, तो इसके लिए सबसे पहला काम ये करना है कि मंदिर के बाहर भीख देना बंद करें। आप उनसे काम लें, आप मंदिर की सफाई करवाएं, आप अंदर गौशाला में उनको काम पे रखें, उनको आप सैलरी दें, हेल्थ इंश्योरेंस दें, लाइफ इंश्योरेंस दें, उनका खाने रहने की व्यवस्था करें। बिना काम किए, बिना सेवा किए आप किसी भी भिखारी को प्रसाद तक ना दें। आप यदि प्रसाद देते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं दूसरे धर्म वाले इसका फ़ायदा भी उठाते हैं और षड्यंत्र भी रचते हैं आपके मंदिर के बाहर बैठ करके। और कोई भी हिंदू मंदिर के बाहर कोशिश करें कि दूसरे धर्म वाले कोई भी चीज़ ना बेचें। यदि वो बेचते हैं तो उसमें पता ही है आपको क्या मिला करके क्या देगा, आपको कोई भी जहर केमिकल कुछ भी दे देगा। हिंदू को ख़त्म करने के लिए वो लोग 50 रास्ता अपना रखे हैं, लेकिन हिंदू को बचने के लिए कोई एक भी रास्ता इन लोगों के पास नहीं है, ना सुझाव है। तो कोशिश कीजिए कि मंदिर के बाहर जब आप इनके मस्जिद के बाहर कोई चीज़ नहीं देखते हैं कि ये अपने मस्जिद के बाहर क्यों नहीं लगाते हैं, लंगर लगाते हैं, कुछ लगाते हैं। तो गुरुद्वारा का जो सिस्टम है कि सबको बैठा करके खिलाना, तो उस तरह से हिंदू धर्म के मंदिर उंदिर जो भी हैं उनको अंदर बैठा के सेवा लेना चाहिए, सेवा देना चाहिए और अंदर बैठा करके खिलाएं, ना कि रोड पर या कहीं भी राह चलते आप भीख देते हैं। यदि भीख देते हैं तो आप देश को भिखारी बना रहे हैं और इसमें बहुत बड़ा साजिश भी है। गैंग भी चलाते हैं लोग, है ना। कहीं भी छोटी बच्चियों को आप भीख मांगते देख रहे हैं, रोडों पर देख रहे हैं, इन लोगों को उठाते हैं, किडनैप करते हैं, कोई भी धर्मों के हो। तो इनकी सुरक्षा के लिए उनको सलाह दीजिए कि एक ऐसा सरकार कोई जगह बनाए। वैसे बना हुआ है सरकारी व्यवस्था, भिखारी गृह भी है, बाल सुधार गृह भी है, सब कुछ है। तो वहाँ पर की व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, सरकारी जितने भी व्यवस्था है उसको मजबूत करने के ऊपर सभी सरकार, सभी राज्यों को ध्यान देना चाहिए। और अपने देश को आध्यात्मिक गुरु तभी बनेंगे जब ये भिखारी मुक्त देश, गरीबी मुक्त देश और शिक्षा मुक्त देश होगा। तो ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखें कि अपने अपने लेवल पर सबको काम करना पड़ेगा कि किसी भी मंदिर के बाहर आप भीख ना दें। यदि कोई भीख देते हुए या कोई पंडित पुजारी बाहर कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए अलाउ करते हैं तो वहाँ के पंडित पुजारी को ही दंड दिया जाएगा या उनकी आर्थिक रूप से जो है उनके होनी चाहिए सज़ा, ताकि पंडित पुजारी भी बाहर के भिखारियों को प्रसाद ना बांटे। उनसे काम लें और मंदिर के अंदर जो आते हैं तिलक लगा के और उनको राम नाम जब जपते हैं तभी दीजिए। तो दूसरे धर्मों को आप बढ़ावा दे रहे हैं, ये भारत को बहुत ही जल्दी बर्बाद करेंगे। बर्बाद करने के बहुत सारे कारण हैं, ये सब पे ध्यान दीजिए। और अब यदि नहीं समाज सुधरेगा तो कब सुधरेगा। आज के समय जो है सब एक दूसरे के गिराने में लगे हुए हैं कि मेरा धर्म बड़ा, तुम्हारा धर्म। हम लोग तो सभी धर्मों को सम्मान करते हैं। जब दूसरा धर्म सम्मान ही नहीं करता है दूसरा धर्म, तो हम दूसरे धर्म के लिए क्यों इतना ज़्यादा अपनी व्यवस्था में उनको एंट्री करने देते हैं। प्रयागराज में भी बहुत सारे बेचने वाले जो हैं मुस्लिम ही आए हैं, वहाँ भी उस पर भी रोक लगनी चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं। तो देश चाहती है कि हिंदू मुस्लिम ना करें, तो हम लोगों को भी हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, लेकिन अपने हिंदुओं के जो खतरा है उसको देखते हुए बहुत सारी व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। ये मेरे सरकार से, जनता से, समाज से और हमारे साधु संतों से विनम्र प्रार्थना है। ये सब चीज़ों के ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।